गुरुजी, ये मुझे ऐसा लगता है और बहुत लोगों को लगता होगा कि ये ये जीवन तो ये जीवन तो मिला और ये जीवन का सब कुछ तय है अब, क्योंकि हम गुरु बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हमारे ऊपर गुरु जी का हाथ है, आशीर्वाद है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जीवन मिला है आगे की तैयारी करने की। जैसे स्टैंडर्ड 10 के एग्जाम तो हैं, वो तो देना ही है, लेकिन 10 के देने के बाद 11 ट्वेल्थ और फिर आगे की जिंदगी जो होती है, किसी को इंजीनियरिंग करना है, किसी को डॉक्टरी करना है, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, एक्सेट्रा। तो आगे की तैयारी, नींव की तैयारी के लिए एक मौका ये जीवन के स्वरूप में मिला है। आगे की तैयारी का मतलब ये है कि मोक्ष का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको कभी वापस से शरीर में ना आना पड़े। फिर आप फिर आप स्वेच्छा या गुरु के आशीर्वाद आदेश से आप आओगे, और हो सकता है, ये अनुमान है, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन मेरा अनुमान बोलता है कि जब जब आत्मा कंप्लीट शुद्ध, कोई इच्छा ना बाकी हो कि ये रह गया, वो रह गया, इन सब से परे होके सारा जो भी दायित्व इस जीवन में मिला है उसको निभाते हुए, आध्यात्म में जो अवसर मिला है, ये अवसर है, हर किसी को तो अवसर मिलता नहीं आध्यात्म का। आत्मा तो सबकी आती है धरती पे, लेकिन किसी को रास्ता मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। वो बेचारे, ऐसा नहीं है कि वो उनकी आत्मा को अगर झकझोड़ा जाए या हमारे जैसे कोई मिले जो आत्मा को साफ करके और वापस आध्यात्म के रास्ते पे लाएं या अच्छे रास्ते पे लाएं, तो वो सब करते हुए आगे का जीवन कैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, वो जो 84 के चक्कर में पड़ना है या उससे बियॉन्ड जाना है, उसके बियॉन्ड गए तो मेरा अनुमान बोलता है, ये मेरी अंतरात्मा बोलती है कि आपको मोक्ष तो मिल जाएगा। सब कुछ सही रास्ते पे सेवा करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो। और फिर जब धरती पे या किसी भी प्लेनेट पे जाना हो, तो गुरु जी के आशीर्वाद से, आदेश से, आप हो सकता है आप गुरु बन के आएंगे कि जा ये आप थोड़ा सेवा करके आ नीचे अच्छे से। तो ये जो झकझोड़ने वाली जिंदगी, जो जैसे हमारे गुरु जी हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा, अंत अंत तक। तो वो मुस्कुराहट फेक तो थी नहीं, वो जेन्युइन, अंदर अंदर से आनंद वाली मुस्कुराहट। हम लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लेकिन क्षणिक होता है, फिर अपने काम में व्यस्त होते हैं, फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं तो उसमें फिर उलझ जाते हैं, तो मुस्कुराहट खो सी जाती। लेकिन जिसने उस मुस्कुराहट को सदा कायम रखा, और कायम रखने के लिए तो उसके पीछे फ्यूल जो है वो सेवा और आध्यात्म ही है। तो उस फ्यूल को हमेशा जगा के रखा। जैसे नशा, शराब का नशा रात में करो सुबह उतर जाए या रात में उतर जाए, वो नशा आध्यात्म का ऐसा कि हमेशा चेहरे पे मुस्कुराता ही रहे। तो वो पाते हुए और फिर गुरु के आशीर्वाद से वापस अगर कभी आना पड़े मोक्ष प्राप्ति के बाद, क्योंकि कुछ समय पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि मोक्ष के मिलने के बाद 84 के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि जब मैं कभी अकेला बैठा रहता हूँ, देखता हूँ पक्षी, कोई बर्ड है उड़ रहा है, कोई रास्ते पे कोई जानवर है, कीड़ा मकोड़ा है, वो तो सब सब 84 के उसमें ही है, अंतर्गत ही आता होगा शायद। तो बड़ा तकलीफ होता है कि यार, हमको तो जब भूख लगती है तो हम खा लेते हैं, हमको किसी से कुछ बोलना होता है तो बोल देते हैं, तकलीफ होता है तो रो लेते हैं, खुशी होती है तो हंस लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, सुन लेते हैं अध्यात्म, कभी सुंदरकांड सुन लिया। वो बेचारे तो उनको भूख लगे तो खोजते हो, दिन भर खोजते ही रहते हैं कि किधर क्या खाना है क्या। तो कितना कठिन जिंदगी है, जब तक उनका लाइफ होगा वो लाइफ खत्म करेंगे, फिर दूसरे कोई शरीर में जाएंगे, करते 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 मनुष्य जीवन पता नहीं कब मिलेगा। और मिलेगा भी तो उस जीवन में उसको गुरु सदगुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं। तो हमको तो कम से कम इतना इतना ज्ञान तो है, इतनी चेतना तो जागी है कि ये मौका है, ये मौका वापस कब मिलेगा, कितने लाख साल बाद मिलेगा और कितने शरीर
का कष्ट झेलना पड़ेगा। अगर उसको अवॉइड करना है तो अभी अपने मन को कंट्रोल करते हुए और सेवा में गुरुजी के ध्यान में लगते हुए, और अगर गुरुजी के आशीर्वाद से मोक्ष मिला तो हम वो कष्ट कुष्ट जो होने वाले हैं आगे के जीवन में उससे निकल जाएंगे शायद। और फिर गुरुजी के आशीर्वाद से, उनके आदेश से फिर वो भेजा जाएगा शायद हम कि जा बेटा यहाँ पे कुछ सेवा करके आ, 60 साल 65 साल 70 साल में। तो वो एक अलग जैसे जॉब करते हैं हम तो बहुत लोग 98% मेरे हिसाब से लोग बहुत मन नहीं करता है मंडे को जाने का। फिर क्योंकि किसी के यहाँ जा रहे, ठीक है जॉब है वगैरह, लेकिन कोई सेठ होता है तो वो अपने मन के मुताबिक फिर, क्योंकि उसके यहाँ दुकान, उसका शटर कोई खोल के रखा है, उसका गल्ला चालू है, वो अपना पूजा पाठ करके खा पी के 11-12 बजे जाके गल्ला पे 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के फिर वापस घर आता है, खाता पीता है, आराम से सोता है, दोपहर में फिर शाम में बढ़िया नहा धो के ड्रेसअप करके वापस से गल्ले पे जाता है हंसी मजाक। तो वो स्वेच्छा से जा रहा है, स्वेच्छा से आ रहा है, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। तो वो इसको अगर पैरेलल ड्रॉ करें तो ऐसी स्वेच्छा वाली जिंदगी पानी है। तो यही मौका है, यही जिंदगी है जिसमें हमको सदगुरु का साथ मिला है और हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि आगे कीड़े मकोड़े या पक्षी वाले जीवन में नहीं रहेगा, वो उसमें भी रहेंगे। वो तो हमको खींचने की कोशिश करेंगे, शायद उन्हीं की कृपा से ये मनुष्य जीवन मिला और उन्होंने मैग्नेट की तरह खींच लिया अपनी तरफ। तो आप खुद भी सोचो कि हम सब अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगहों से, भाषाएं अलग हैं, लेकिन हम जाके मिले कहाँ? तो हम लोनावला में एक पहाड़ पे जंगल पे ऊपर जाके मिले। क्यों मिले? क्योंकि हमारे एक गुरुजी हैं जिन्होंने हम खींच लिया। अब अगर हाइंडसाइट में देखे तो उस समय जब गए थे तो लगा था कि हम तो घूमने आए हैं। तो ये सबको अगर अंदर से, अंतरात्मा से अगर सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्शन अगर करेंगे तो बड़ा अच्छा मौका है हम सबके लिए। इस मौके को मस्त भुनाते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमको भी गुरु जी अपने शरण में लें और फिर हम स्वेच्छा से, सेठ के हिसाब से अपनी जिंदगी आगे जब कभी भी अगर मौका मिले तो जिए। जिससे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि गुरुजी के मुख मुख पे हमेशा स्माइल होते थे। वो स्माइल हम भी ला सकते हैं जब हम हर बात पे धन्यवाद का भाव ले आए। अभी जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा है, उसका कोई कलीग या बॉस उसको परेशान कर रहा है, तो हम उस परेशानी में से क्या सीख रहे हैं? क्योंकि उसमें से भी कुछ सीख मिलती है। परिवार का कोई सदस्य हमको तकलीफ दे रहा है तो हम उससे क्या सीख सकते हैं? उसके लिए भी थैंक यू कि कुछ ना कुछ मेरे लिए आपने ये कार्य दिया हुआ है, ये सेवा दी हुई है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो। जैसे गुरुजी के पास में भी इतने बच्चे आते थे, कोई अलग स्वभाव का, कोई अलग स्वभाव का, कोई अलग रूप, कोई अलग व्यवहार, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते थे, वो सबको कितने अच्छे से हैंडल करते थे। तो वो उसके लिए भी थैंक यू बोलते थे कि यार मालिक आपने मेरे पास ये भेजा है बच्चे, ये तो एक गैरेज है, इसमें डेंटिंग, पेंटिंग, ओवर ऑयलिंग, सर्विसिंग सब होती है। तो वही रूप, हम उनका, जब उनके रूप को देख के, उनके विचारों को देख के हम अपने आगे बढ़ेंगे तो हम भी सबको थैंक यू का भाव, धन्यवाद हमारे मुख से, हमारे आत्मा से जब वो निकलेगा हर चीज के लिए कि आपने मुझको ये सेवा का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद, तो आपके मुख में भी वो स्माइल और वो खुशी सेवा की वो आ जाएगी। तो हर चीज में धन्यवाद का भाव हम रखें, हर जगह जो हो रहा है उसके लिए। अब हम कहीं जा रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गई तो हमको कितना गुस्सा आता है, साला अभी होना था, टायर को लात वात मार देते हैं गाड़ी के, ये अभी होना था इसको, मैं लेट हो रहा हूँ। अब वो लेट होने के पीछे कारण क्या है वो हमको नहीं पता। हो सकता है कोई अनहोनी होने वाली हो आगे, हो सकता है कुछ और होने वाला होगा। इसके लिए आज मालिक ने हमारे टायर
कप को पंचर कर दिया, हवा निकाल दी, जो भी हुआ है, तो हम उनको उस चीज के लिए भी थैंक यू बोलें कि अरे थैंक यू, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। तो जब हम हर चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू आ जाएगा, मेरे मुख पे भी स्माइल आना चालू हो जाएगी। हाँ, हम वो अवस्था तक के मालिक की कृपा से ही पहुंच सकते हैं, और हम ये प्रार्थना भी करें कि हमको ये सब चीजों में से आप धन्यवाद के भाव तक पहुंचा दीजिए। तो वो सरलता, वो सहजता जब हमारे अंदर आ जाएगी, तो हम हर जगह थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना, धन्यवाद धन्यवाद करना चालू कर देंगे। और फिर जीवन का सही आनंद, सही सुख हम लेना चालू कर देंगे। क्योंकि हम लोग, एक इंसान की मनोवृत्ति या उसकी प्रकृति होती है कि उसको बहुत जल्दी किसी भी चीज का गुरूर चढ़ जाता है, दिमाग से बोलने लगता है। मेरे पास 2 पैसे आ गए तो मेरा पैसा बोलने लगता है, मेरे पास नहीं रहा तो मैं एकदम सीधा। ये क्यों? हर परिस्थिति में अब जीना सीख जाओ। ज्यादा आ गया तो भी जैसे चल रहा है वैसे चले, कम है तो भी जैसा चल रहा है वैसा चले। जब हम वैसा चलाना सीख जाएंगे तो हम हर चीज में से निकलना जान जाएंगे, हर चीज में से निकल जाएंगे। तो उस ईगो को, चाहे वो सेवा का ईगो हो, चाहे वो धन का ईगो हो, चाहे रूप का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, उसको हमारे सिर के ऊपर बैठ के हल्ला नहीं करने देना। परिस्थितियों को बैलेंस करना सीख जाए। ज्यादा आ गया, थैंक यू, मैं इसका क्या सदुपयोग कर सकता हूँ, कर दिया। सेवा हो रही है, थैंक यू, आपने करवाई, आपने इस लायक बनाया, आपने वो बुद्धि दी, वो सद्बुद्धि दी कि जो मैं इस करने योग्य बना, उसके लिए भी थैंक यू। कि जब हम उनको हर चीज के लिए थैंक यू बोलना चालू कर देंगे, तो मैं अपने आप पे कोई चीज नहीं लूंगा, और जब मैं अपने आप पे कोई चीज नहीं लूंगा, कोई कार्य की शाबाशी भी मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा, तो मुझको वो ईगो परेशान ही नहीं करेगा, वो चढ़ेगा ही नहीं दिमाग तक। तो सरलता हम हमारे जीवन में ले आए, और जब सरलता आ गई तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है, फिर तो आप ही आप हो, मालिक ही मालिक है, बस। आज मजा आ गया गौतम जी, आप आ गए, थोड़ा सा अच्छा सा मंथन हुआ। क्योंकि आशीर्वाद, आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। मालिक की का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है यार, हमेशा है और हमेशा बना रहे, यही आशा है। सभी पे बना रहे, सभी जुड़े रहें, सभी उनका ध्यान करें, उनको हर पल के लिए, हर श्वास के लिए धन्यवाद दें। जो परिस्थिति आई है उससे निकलने का मार्ग भी उनका है, और उनको जब हम थैंक यू बोल देंगे तो बहुत अच्छे से हम उसमें से जल्दी निकल जाएंगे। क्योंकि कठिनाई आई है तो हम उसको अपने दिमाग लगा के और कठिन कर देते हैं, उसको सरल हम सिर्फ और सिर्फ मालिक का ध्यान करके और उनको थैंक यू बोल के ही कर सकते हैं। मैं लड़ने की कोशिश करता हूं, मैं उस परिस्थिति पे अपने दिमाग से जीतने की कोशिश करता हूं, पर वो होता नहीं है। जब मैं उनके सामने सरेंडर कर देता हूँ कि चाहे विधि राखे गुरु, आपने जो दिया है उसके लिए थैंक यू, तो हम उसमें से निकल गए। क्योंकि हमारे ऊपर उसने अटैक ही नहीं किया ना, उसको अटैक करने का मौका ही नहीं देना है। जो भी परिस्थिति आई है, वो परिस्थिति को अटैक करने का मौका नहीं दोगे तो आप एकदम सरलता से उसमें से निकल जाओगे।